जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, पेपर 2 है आपका, यूनिट 1 है, याद रखिएगा। पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड का यूनिट 1 है। ठीक है, 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। अच्छा, इसमें नाम क्या रहेगा आपके? जो पेपर का नाम है साथियों, पेपर का नाम है आपके माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा के मील के पत्थर और नए आयाम। ठीक है, नए आयाम। चलिए, इसमें दोस्तों आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप क्वेश्चंस और आंसर रहेंगे। ठीक है, दोनों एक ही क्लास में आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आपका सिलेबस तो सेम होता है, लेकिन यूपी में जितने भी कॉलेज हैं सबके एग्जाम पैटर्न अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में सब्जेक्टिव टाइप होता है, किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जाते हैं, किसी में दोनों कराए जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस कॉलेज से हैं, अपने एग्जाम पैटर्न भी कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसी के हिसाब के उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी। और साथियों एक बात और देखिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसका पीडीएफ इस क्लास का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास का। ठीक है, यदि आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट और आप पढ़ रहे होंगे, चाहे हिंदी पढ़ रहे होंगे, चाहे समाज शास्त्र, ठीक है, इतिहास या पॉलिटिकल साइंस, कोई एक सब्जेक्ट और पढ़ रहे होंगे आप, देखिए किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे, बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही शानदार तैयारी कराता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसका पीडीएफ आप कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों क्लास के ठीक नीचे, जो यहाँ से क्लास डाले जाते हैं टेलीग्राम में, वहाँ के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। पहला प्रश्न है आपका, आंकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आंकलन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है साथियों, संक्षिप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, आंकलन मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है, चलिए आपको नोट्स के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, आंकलन का क्षेत्र किसी व्यक्ति या समूह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना होता है दोस्तों। ठीक है, यह जानकारी किसी व्यक्ति या समूह के बारे में कोई फैसला लेने के लिए इकट्ठा की जाती है। आंकलन का मकसद छात्रों के भावनात्मक और ज्ञानात्मक विकास का आंकलन करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। दूसरा प्रश्न है साथियों आपका, आंकलन के प्रकार हैं। अच्छा, आंकलन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो फॉर्मेटिव आंकलन होता है, योगात्मक आंकलन होता है, उभयनिष्ठ आंकलन होता है, ये तीनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हालांकि आंकलन के और कई प्रकार हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नोट्स के माध्यम से यहाँ पर देखिए, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ जरूर। ठीक है, नोट्स को हमेशा पढ़ते रहिएगा। आंकलन 3 तरह के होते हैं, निदानात्मक, रचनात्मक और योगात्मक। जो मैंने ऑप्शंस में बताए हैं ऊपर, उसको भी याद रखिएगा और इसे भी याद रखिएगा। क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो इस निगेटिव क्वेश्चन में, तो इससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो आंकलन की प्रकृति, इनमें से कौन आंकलन की प्रकृति है? तो जब आप पढ़े रहेंगे साथियों तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, आंकलन की प्रकृति क्या होती है? मानवीय, विद्यार्थी मित्रवत, उत्तरदायीपूर्ण और पारदर्शी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। तीसरा प्रश्न है आपका, इनमें से कौन आंकलन का क्षेत्र है? तो शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में आंकलन का क्षेत्र होता है। ठीक है, स्थान निर्धारण करने में भी होता है, और व्यक्तिगत विविधताओं का ज्ञान, जो ज्ञान होता है उसको अर्जित करने में भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है साथियों। प्रश्न नंबर 4 है आपका, इनमें से कौन आंकलन की विशेषता है? ठीक है, तो शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायता, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, ये तीनों क्या है भैया? ये तीनों आपके क्या हैं? आंकलन की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए मैं नोट्स के माध्यम से आपको कुछ बता दे रहा हूँ। यहाँ आपके एग्जाम में पूछेगा कि आंकलन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, 2 नंबर के आपका प्रश्न रहेगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, आंकलन के कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला है आपका, बच्चों को
डरे बिना पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और दूसरा है आपका बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले यानी जो प्रखर हैं और समस्यात्मक के रूप में जो पहचानना होता है, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं प्रखर और समस्यात्मक, उसके रूप में आपको पहचानना होगा। तीसरा है आपका सीखने पर भरोसेमंद फीडबैक देना होता है, ठीक है। चौथा है आपका कक्षा में प्रायोगिकता को बढ़ावा देना। इससे आप क्या कर सकते हैं साथियों, ये सभी आपके क्या हैं, आंकलन की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा साथियों। छात्रों और शिक्षकों को फीडबैक देना, छात्रों की सीखने से जुड़ी मुश्किलों का पता लगाना, ठीक है। चलिए सभी को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है आपका मानचित्र नियमानुसार निर्धारित या घटनाओं की संख्या प्रदान करता है, विचार किसका है, ये बताइए दोस्तों। यह किसने कहा था कि मानचित्र है जो नियमानुसार निर्धारित या घटनाओं की संख्या प्रदान करता है, तो यह विचार साथियों कर्लिंगर का है। किसका है, कर्लिंगर का। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, आपको क्या है, मापन कुछ निश्चित विशिष्ट के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह विचार किसका है, तो यह विचार है स्टीवेंसन का, ठीक है। स्टीवेंसन ने क्या कहा था, तो स्टीवेंसन ने कहा था मापन कुछ निश्चित विशिष्ट के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है आपका 7वां प्रश्न है मूल्यांकन किन दो शब्द से बना है, तो मूल्यांकन साथियों मूल्य प्लस अंकन से बना है, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो इसे आप आराम से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। 100% ये प्रश्न आएगा, ठीक है। मूल्यांकन किन दो शब्दों से बना है, तो मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन की परिभाषा पूछेगा तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, मूल्य आंकना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का मूल्य आंकते हैं तो हमारे सामने कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है, कि वो कैसा है, उसका प्रकृति, व्यवहार, अर्थ, परिभाषा सब कैसे हैं, ठीक है। यह भी याद रखिएगा मूल्यांकन के कुछ सामान्य पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मूल्यांकन के पर्यायवाची शब्द हैं अनुमान, दर और मूल्य, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे। चलिए 8वां प्रश्न क्या है अब आपका, मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, शिक्षा से, अधिगम से, आकलन से या फिर मापन से। तो याद रखिएगा मूल्यांकन पूछ रहा है, ठीक है। तो मूल्यांकन का जो संबंध होता है मापन से होता है, यानी मापना या जांचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, आपका क्या है, मूल्यांकन का क्षेत्र है संक्षिप्त है, व्यापक है, संकुचित है या व्यवस्थित है। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है साथियों वह व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, क्या है, उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है, यानी जो उद्देश्य केंद्रित शिक्षा होता है दोस्तों किसका लक्ष्य होता है, तो मूल्यांकन का लक्ष्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपको क्या, इसमें मैं थोड़ा चेंज करूँगा, मुझे 2-3 सेकंड का समय दे दीजिए बस। चलिए हो गया, परीक्षण विधि के मूल्यांकन के तहत समीक्षा की जाती है। बताइए परीक्षण जो विधि होता है साथियों इसके मूल्यांकन के तहत किसकी समीक्षा की जाती है, अर्धवृत्ताकार की, वास्तविक की या फिर क्रमानुसार की। तो इसमें साथियों आपका अर्धवृत्ताकार और वास्तविक का परीक्षण विधि के मूल्यांकन के तहत समीक्षा की जाती है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार और वास्तविकता का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 12 है आपका, कमान की निश्चित धारणा के अनुसार वस्तु को अंकन प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है, या फिर यह कथन किसका है दोस्तों, यह किसने कहा था, तो यह स्टीवेंसन ने कहा था, ठीक है। स्टीवेंसन ने क्या कहा था, कमान की निश्चित धारणा के अनुसार वस्तु को अंकन प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए 13 नंबर पर देखेंगे, क्या है, पैंकन मूल्यांकन का वह हिस्सा है जो लड़के की योग्यता को प्रतिशत में अंकों में दर्शाता है कि क्या संकेत है, बताइए। तो साथियों यह शंकु है, ठीक है। शंकु क्या है आपका, पैंकन मूल्यांकन का वह हिस्सा है शंकु जो लड़कों के योग्यता को प्रतिशत
में या फिर अंकों में दर्शाता है कि क्या संकेत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। प्रश्न नंबर 14 साथियों, मार्गदर्शन का नियोजन है। तो मार्गदर्शन का नियोजन मूल्यांकन के बहुविधिक मॉडलों का प्रयोग क्या है, मार्गदर्शन का नियोजन है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे आपको क्या है, अधिगम के लिए मुख्य सिद्धांत होता है। अधिगम के लिए मुख्य सिद्धांत होता है आपका प्रभावी पृष्ठ पोषण, छात्र करेंगे शिक्षण समायोजन। ठीक है, ये तीनों है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। अच्छा, यहाँ पर नोट्स दिया गया है, ध्यान से देखिए आप। अधिगम के कुछ और मुख्य सिद्धांत है, कौन कौन से भैया, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव, प्रधानता, नवीनता, तीव्रता और स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न क्या है, आंकलन का पैमाना है। आंकलन का पैमाना क्या है भैया, नामित पैमाना, क्रमिक पैमाना, अंतराल पैमाना, ये सभी क्या है, आंकलन के पैमाने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे आपका क्या है, आंकलन की निम्न में से कौन सी विशेषता है, विश्वसनीयता, विधाता, मानकीकरण। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों क्या है, आंकलन की विशेषताएं हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसे याद रखिएगा साथियों, फ्रीमैन और लेविस 1998 के अनुसार आंकलन के 5 मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से, चयन करना, प्रमाणित करना, वर्णन करना, अधिगम में सहायता करना और शिक्षण में सुधार करना। ठीक है, चलिए देखिए ये आपके एग्जाम में पूछता है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सीखने के लिए नज़रिया निम्न में से कौन सी है, विद्यार्थियों की पहचान। ये क्या भैया, सीखने के लिए नज़रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, विद्यार्थियों की पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला देखेंगे आपको क्या है, देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक मापन में क्या अंतर है। ठीक है, तो भौतिक मापन के अंतर्गत एक यादृक्ष शून्य बिंदु होता है, जबकि मानसिक मापन में कोई यादृक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। भौतिकी में गणना के अतिरिक्त कोई अन्य सांख्यिकी संक्रियाएं संभव नहीं होती हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए मनोवैज्ञानिक मापन के अनुसार अन्य समूहों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर, देखिए प्रश्न आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 50 शब्दों में उत्तर आपसे पूछेगा। ठीक है, या फिर 100 शब्दों में उत्तर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, सतत मूल्यांकन है उसका परिभाषा बताइए, महत्व अर्थ बताइए। ठीक है, और मूल्यांकन जो व्यापक मूल्यांकन है इसका अर्थ परिभाषा, ठीक है, बताइए, इसका महत्व समझाइए। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपका, सतत मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए या फिर व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 21वें प्रश्न में आपसे दोस्तों पूछेगा कि भौतिक मापन क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा बताइए, महत्व अर्थ बताइए, या फिर मनोवैज्ञानिक मापन का क्या है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक मापन है इसकी परिभाषा, अर्थ और महत्व इसका बताना पड़ेगा। देखिए भौतिक मापन और मनोवैज्ञानिक मापन में अंतर भी पूछेगा। ठीक है, अर्थ सहित उदाहरण दीजिए। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यही सभी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, 22 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछेगा, आंकलन का अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा और महत्व पूछेगा। मापन का अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा और महत्व पूछेगा। मूल्यांकन का भी पूछेगा, अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा और महत्व। अच्छा सर, इसका उत्तर क्यों नहीं बता रहे हैं, देखिए आपके पास राजेंद्रा होगा, यूपीएस होगा या फिर बुक होगा। ठीक है, आराम से उससे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे, और इसमें अंतर पूछता है, आंकलन और मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये आपकी जिम्मेदारी है इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा उस पर क्लिक करके शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। ठीक है, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर एक लोग को बस भेज दीजिएगा, एक स्टूडेंट के पास। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं पेपर 1 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।